तो स्कंद ग्रह इसका मॉडर्न कोरिलेशन फेशियल पैल्सी के साथ, तो वही चीज आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। वक्र आस्यता, सवाल किन पे बनते हैं, जिन पे मार्क लगाया हुआ है मैंने। हत चलित एक पक्ष में नेत्र, यानी एक साइड जो है वो कम चल रही है। हत हो गई है ना, तो कम चल रही है एक साइड की पक्ष में नेत्र, आंखें जो है एक साइड की, उनका मूवमेंट कम हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, गाढ़ मुष्टि वर्चा। गाढ़ मुष्टि वर्चा, बेटा एक मिनट, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मैसेज कॉल आ रहा है, रुकेंगे। हम्म, देखिए, तो वक्रास्य हो, हाथ चलित एक पक्ष में नेत्र, प्लस मैंने कहा गार्ड मुष्टि वर्चा। तो अक्सर ये चीज हो ही जाती है जिन लोगों को पैल्सी वगैरह होती है ना, या देखोगे वातिक व्याधि होते हैं, तो मल त्याग करने में कठिनाई होने लगती है, तो उस तरह समझ सकते हो गार्ड मुष्टि वर्चा, है ना, कि मुष्टि को बंद करके मतलब मल त्याग करना। दूसरा मतलब ये भी समझ सकते हो कि कई बार ऐसा भी है कि फेस के साथ साथ बॉडी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है ना, तो उसकी वजह से मान लो। तो खैर वर्ड है गार्ड मुष्टि वर्चा, इसको याद रखोगे। और हद चलित एक पक्ष में नेत्र, एक साइड जो है कम काम कर रही है। गंध आपको ऑलरेडी याद है, शतच्छा गंधे का, तो वो अपना याद रखना। आगे बागभट योग रत्नाकर के पॉइंट्स हैं, उन पे आपको फोकस नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है स्कंद अपस्मार या विषाग्र है। स्कंद अपस्मार या विषाग्र है, इसको हमने रिलेट किया था इन्फेंटाइल इपिलेप्सी के साथ, है ना, जिसको आप बोल देते हो फिट्स आना नॉर्मली, तो उसी से रिलेट करके देखो, समझ में आ जाएगा। तो निसंज्ञो भवति पुनर्भवे सा संज्ञा, कि बच्चा जो है अपनी संज्ञा खो देता है और दोबारा से फिर होश में आ जाता है। संरब्धा कर चरणै रत्याति, ठीक है, अपने हाथ पैरों को नचाता है। विणमूत्र रचती, कई बार मलमूत्र का त्याग भी हो जाता है। विनद्य जृंभमाणा, जृंभा का लेना। फेनश्च प्रसरस्ते, मुख से फेन का निकालना। तो समझ जाओ, तत् सखा भी बनना, सखा मतलब विशाख के लिए लिखना है, विशाख ग्रह से ग्रस्त है बालक। तो पहली लाइन मेन है, बच्चा निसंज्ञ होता है और दोबारा ससंज्ञ हो जाता है ना, फिट्स आते हैं, तो ऐसा होता है। और हाथ पैर को जैसे हिलाना, ये चीज ज्यादा करता है वो। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखोगे। तो ये है स्कंद अपस्मार या विशाख ग्रह। आगे आ जाएंगे, नेगमेश ग्रह। इसका किससे था मॉडर्न कोरिलेशन, बोलो। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ठीक है। meningitis। तो उस तरह ही समझेंगे इसको, देखते हैं। तो नेगमेश ग्रह, सुश्रुत वाले पॉइंट्स देखो। या फेनम वमते, विनम्यते चा मध्य, मुख से फेन निकालता है। और विनम्यते चा मध्य, शरीर को मध्य से मोड़ लेता है। स उद्वेगम विलपति चा ऊर्ध्वम इक्षमाणा, विलाप करता है तेज आवाज के साथ, रोना मतलब है ना, ऊपर की ओर देखते हुए। ज्वरेत प्रथुतमथो, बहुत अधिक ज्वर आता है उसको। वसा सागंधी, वसागंध आपने याद कर ली, 4 जगह देखी थी हम लोगों ने। फिर निसंज्ञ भक्ति ही नैगमेश दृष्टा, और बेहोश हो जाता है। यह है नैगमेश ग्रह। तो मेन पहले वाली लाइन है, या फेनम वमति विनम्यते च मध्य। हमारे याद करने का तरीका इसमें यह है कि हम याद करते हैं मेनली घोष की जो मूवीज है ना, उसको नैगमेश ग्रह के साथ रिलेट करते हैं हम लोग। कि घोस्ट मूवीज में क्या होता है अक्सर, कि जो घोस्ट होगा वो मुंह से कुछ निकालता है, ऐसा है ना, बहुत सारे फेन निकालना, इस तरह की चीजें करना। अक्सर शरीर को बीच में से मोड़ लेते हैं, वो देखा होगा, हाथ पैरों को मोड़ लेते हैं कहीं से भी, तो उस तरह की चीज है ना। फिर कभी कभी जब वापस अपने होश में आते हैं वो लोग, तो रोते हैं, फिर दुख करते हैं, तो उद्वेग विलाप। ऊर्ध्व मिक्सवाणा, ऊपर की ओर देखते हुए, तो आंखें अक्सर उनकी ऐसी दिखाते हैं कि आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं, ठीक है। प्लस फीवर दिखाते हैं अक्सर मूवीज में, कि टेम्परेचर बहुत हाई है, इसीलिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर क्या, वहां पे अक्सर दिखाते हैं कि कोई पुजारी आए या कोई फादर आए चर्च के, इस तरह की चीजें दिखाते हैं, ठीक है। शरीर से गंध कैसी आ रही है, वसा के समान गंध आ रही है, और व्यक्ति निसंज्ञ हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो इजीली रिलेट कर सकते हो। अष्टांग हृदय के तो बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं, पढ़ोगे लक्षण तो जैसे ग्रह के ही हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, या फेनम वमति विनम्यते च मध्य, फेन निकाला मध्य से मुड़ के, आपको डराने के लिए, क्यों, नैगमेश ग्रह है। आगे चलिए, श्वेय ग्रह। श्वेय ग्रह, तो इसमें हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाग्भट का है, ये बता दूं हल्का सा, चलो। तो श्वेय ग्रह जो है आप समझ सकते हो हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। तो हम इसको हाइड्रोफोबिया, हम ऐसा मान के चलते हैं कि पानी से डर है, तो ठंडी चीजें सारी
हो रही है इसके शरीर में। कंपो हर्षित रोमत्वम स्वे चक्षु निर्मिलनम बहिरायाम माम जीवादंशो अंतः कंठपूजनम धावनम विटसा गंधत्वम क्रोशनम च शोचनीय। अच्छा ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक हमारी ये है कि नाम है श्वेग्रह, श्वे कहते हैं डॉग को, है ना। तो किसी डॉग को ही हम लोग इसमें इमेजिन करते हैं मन के अंदर कि एक डॉग है, उसको ठंड लग रही है, तो वो छत पे जाके बैठा हुआ है ना। पानी से भी डर रहा है ना व्यक्ति, हाइड्रोफोबिया, तो ठंड लगी हुई है उसको, तो पानी से डर रहा है। तो वो डोगी जो है छत पे जाके बैठा हुआ है, धूप सेक रहा है। तो क्या क्या होगा धूप सेकेगा जब वो, एक तो कांप रहा है ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हर्षित रोमत्वम, स्वेद चक्षु निर्मिलनम, स्वेटिंग तो होगी होगी, फीवर होता है क्योंकि वो लग रखो, और स्वेटिंग के बाद ही अक्सर ठंड भी लगती है, ये भी बात है। चक्षु निर्मिलनम, आंखें बंद कर ली, धूप में लेटा है ना, तो स्वेद ले रहा है वहां पे, स्वेटिंग करा रहा है, और आंखें बंद करके सो गया, उसको अच्छा लग रहा होगा। जीवादंश, अपनी जीवा को काट रहा है। अंतः कंठ कूजनम, जैसे डोगी वगैरह गले में आवाज करते हैं ना, ग्रोलिंग करना जो बोलते हैं, कि अक्सर देखो भौंकने के पहले थोड़ा सा वो अंदर आवाज निकालते हैं, तो कंठ कूजन होता है। धावनम, दौड़ा तो लेते हैं किसी को भी, ठीक है। विट सागंधित्वम, ये भी आपने याद कर लिया, मल की दुर्गंध आती है। क्रोशनम, चिल्लाना। तो ये सब श्वग्रह के लक्षण है, आपके यहाँ है नहीं, मैंने कहा ऑप्शनल है, एक बार देख लेना, कहीं पूछ ले। अक्सर वो दे देते हैं सिलेबस, फिर खुद भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। नेक्स्ट सब पितृग्रह, सेम बात इसकी है, तो ये भी नहीं है आपके यहाँ, तो देख लो एक बार। तो रोमहर्ष मुहुस्त्रासा सहसा रोदनम चोरा मुष्टिबंधा श्रुतिश्चाक्षणो बालस्य स्यु पितृग्रह। तो हम क्या याद रख, एक और लाइन है, अंगेशु अक्षेप विक्षेप शोष स्तंभ विवर्णता। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि पिता ने अपने बच्चे को देख लिया, है ना, कि बालक जो है वो रोमांस कर रहा था, और पिता ने उसको देख लिया, तो अब वो क्या करने लगा, देखो पिता ने देखा रोमांस करते हुए, रोमांस यानी रोमहर्ष, तो बच्चा क्या करेगा, डरने लगा, मुहुस्तरासा, सहसा रोदनम जोरा, अचानक से रोने लगा, वो कह रहा मैं क्या करूं, है ना, अपने अंग इधर फेंकने लगा, डरते हैं ना, जैसे कि अरे क्या करूं, हाथ पैरों को जैसे इधर उधर फेंकते हैं। तो अंगेशु आक्षेप विक्षेप, ऐसा याद करो। मुष्टि बंधा श्रुतिश्चा अक्षुण और बालस्य से उपतक रहे, मुट्ठी बंद कर ली है अपनी, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं उसके, श्रुतिश्चा अक्षुणों। तो ये है पितृग्रह। समझ गए कि पिता को देखा, बालक रोमांस कर रहा था, तो उससे क्या हुआ, सहसा रोदन हो गया, अचानक से रोने लगा देख के उनको, अपने अंगों को फेंकने लगे उधर की, गलती हो गई, क्या करूं मैं, क्या करूं। मुट्ठी बंद की अपनी, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं उसके, रो रहा है वो कि हाँ गलती हो गई मेरे से। तो ये है पितृग्रह, ऐसा याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ पूतना ग्रह। तो पूतना, तो वही राक्षस है जो कृष्ण भगवान को लेने आई थी, थोड़ा सा उस तरह से देखेंगे इसको। देखो, श्रस्त अंग स्वपिति सुखम दिवा न रात्रो, अब राक्षस है ना, राक्षस रात में नहीं सोते, वो रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। तो अंग है इसके श्रस्त, यानी ढीले अंग है, और सो रहा है सुखपूर्वक दिन में, लेकिन रात्रि को नहीं सोता, क्योंकि राक्षस है, ठीक है। दिन में सोना, रात्रि को नहीं सोना, रात्रि को निकलना है शिकार करने। काक तुल्य गंधी, शरीर से गंध कैसी आ रही, काक के समान, कौवे के समान। छर्दी अर्थो हर्षित तनु, तनु रूह, अच्छा आह, हर्षित तनु आह, कुमारस तृष्णालु भवित, ठीक है। मेन बात देखो, आप मेन बात ये लिखिए, कुमारस तृष्णालु, ये मेन बात है कि बालकों के लिए मतलब विशेष इसकी आसक्ति होती है, पूतना ग्रह के मतलब बच्चों को विशेष रूप से ग्रह होता है, कहना चाह रहे हैं। तो कुमारों में होता है, ये बात ध्यान रखना, किस ग्रह के लिए कहा गया है? कुमारस तृष्णालु, ऐसा करके पूछते हैं, तो पूतना ग्रह। तो पूतना राक्षस ने कुमार कृष्ण भगवान, उनके लिए पागल थी, हाँ, उनको मारने के लिए, है ना। तो उस तरह करके याद कर लो कि कुमार तृष्णालु, बाकी काक के समान गंध आती है, और दिन में सो रही है, रात को नहीं सो रही है। तो ये है पूतना ग्रह। बाकी हम देखेंगे नहीं, यहाँ सुश्रुत वाले ही देखने होंगे। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है शीत पूतना। शीत पूतना, तो यहाँ देखेंगे, विस्र अंगो भ्रशम अतिसार चायस्तम। तो इसका रिलेशन किससे था शीत पूतना का, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डायरिया, हाँ जी। डायरिया ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखो डायरिया था, तो वही लिखा है यहाँ पे, भ्रशम अतिसार। देखो ऐसा है कि नॉर्मल किसी को अगर डायरिया हो जाए, मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, तो ऐसा नहीं एकदम से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। अगर सीवियर डायरिया हो जाता है, तब कंडीशन ये होती है। तो समझ सकते हो, हमने रिलेट किया इसको ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो वैसे समझ सकते हो भ्रशम अतिसार रहते हैं। अतिसार तो हो रहा है, लेकिन कैसा, भ्रश यानी भयंकर अतिसार हो रहा है। विस्र अंग, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं, कुछ ऐसा पूछे, उद्विग्नो भ्रशम अति वेपते, प्ररुद्यात, संलीना स्वपिति चयस्य आंत्र पूजना, आंत्र पूजन हो रहा है इसमें, ये भी देख सकते हो चाहो तो। खैर इतना खास नहीं है, आंतों की समस्या है, विरेचन होना, तो रिलेट कर सकते हो।
बने रहेंगे। हम्म। तो नेक्स्ट देखोगे, अंधपूतना। अंधपूतना या गंधपूतना ग्रह। तो कोई व्यक्ति अगर अंधा हो तो वो घर में कोशिश करेगा कि ज्यादा फर्नीचर वगैरह ना हो, चीजें ना हो, है ना, कि सोने में समस्या ना हो। तो क्या करता है ये, सततम अधाशय्यो, नीचे जमीन पर सोना, ये इसका लक्षण है ना। अंधा व्यक्ति घर में क्यों, बेड बिस्तर ये सब रोज बनाना, उसको सब करना, गिरने का रिस्क अलग है। तो नहीं रखा घर में बिस्तर इसने, सततम अधाशय्यो, जमीन पर सोने वाला। प्लस यो द्वेष्टि स्तनम अतिसार का सिक्का छर्दी भी ज्वर सहिता भी मानस दुर्वर्णा सत्तम अधाशय्यो। ठीक है। तो क्या याद रखना है, देखो ये तो आपको पहले ही याद है कि कहाँ कहाँ जोर मिलने वाला है, तो जोर सारे ग्रहों के अंदर है, सावालों के अलावा। ठीक है। प्लस काश भी आपने देखा कि काश पिता अंधे ना होते शीत की वजह से, है ना, तो काश भी यहाँ मिलेगा, तो पहचान सकते हो आप। स्तन द्वेष, इसको देख सकते हो एक लक्षण, स्तन द्वेष करना, मतलब स्तन्यपान नहीं पसंद है इसको। बेटा आप लोग एक काम करो, मुझे थोड़ा सा ना कुछ काम आ गया है। आपकी क्लास ना, ये एक काम करता हूँ मैं, अभी हो रहे हैं 7:10 हो रहे हैं, है ना, ये खत्म कर लेंगे ये वाला पार्ट, क्लास चल रही है तो मुझे जाना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि रास्ते बंद है बेटा, वो मेरी वाइफ आ रही है तो वो रास्ते में फंस गई है ना, उसको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी। यहाँ कांवड़ की वजह से गाजियाबाद वगैरह में सब जगह रास्ते बंद हैं, तो उसका फ़ोन आ रहा है लगातार, है ना। तो आप लोग एक काम करो, इस क्लास को हम लोग 8 बजे कर लेते हैं दोबारा से, जो अगला पोर्शन आगे का बचा हुआ है इसमें एक सेशन ले लेते हैं 8 बजे। तो 8 से अपना 8:30 तक लगभग हो जाएगा वो, इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, मुझे तुरंत अभी निकलना पड़ेगा, तो ले नहीं पाऊंगा सेशन को मैं, सॉरी। ठीक है, मैं तो यहीं रोक रहा हूँ क्लास को, आप आधे घंटे बाद रीज्वाइन कर लेना, सॉरी 8 बजे रीज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू बेटा। 8 बजे, करेक्ट 8 बजे क्लास होगी, मैं अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। थैंक यू।